हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। जैसे एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ थ्योरी बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। चलिए उसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपका रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम 8 को 4 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स में क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, कट जा रहा है, तो यही था हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल 5 को हम 40 से डिवाइड करें, 8 टाइम्स में ये पूरा पूरा टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहेंगे। कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे 4.5 10.5, ये पूरा पूरा टर्मिनेट किया हुआ है, इसके आगे मतलब कुछ नहीं आगे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। इसका ही दूसरा नाम है नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग में भी रैशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.333 डॉट 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 ऐसे ही आते जाएगा, फिर इक्वल टू। दूसरा हम लेंगे 0 पॉइंट, अगर बार बार ये 3 रिपीट हो रहा है तो इस पर हम लोग ऐसे करके रेकरिंग लगा देंगे, इसका मतलब भी ये क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग 0.64555, यहाँ पर 5 बार बार रिपीट होते जा रहा है, ये भी क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल जैसे √2, इसको हम √2 से बाहर निकालें तो इसका वैल्यू आएगा 1.4142135 डॉट डॉट ऐसे ही आगे की ओर आते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, आगे की ओर चलते ही रहेगा, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा पाई का वैल्यू 3.14159 डॉट 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 आगे की तरफ ये ऐसे ही चलते ही जाएगा। एंड नेक्स्ट 1.551551, ये बार बार 551551 जो रिपीट होते जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, या इसी को नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं बारी बारी से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कह रहा है इन सभी को डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए और बताइए कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे में टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, इसी चीज़ों को हम लोग अभी समझे हैं, इसी को यहाँ पर समझाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36/100, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड करके। फर्स्ट जैसे 100 36 पॉइंट देकर एक जीरो बैठाए, ये कितना टाइम्स में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में। ये आएगा आपका 300 और यहाँ 0 6, ये कैंसिल हो गया, इस पॉइंट की वजह से एक जीरो और आएगा, और 100 6 ये पूरा पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये आप इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आएगा 0.36। अभी जस्ट आप लोगों को बताएं, जब पूरा पूरा ये क्या हुआ, डिविजिबल हो गया, टर्मिनेट कर गया, इसी का नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसका जैसे है, आप लोग ये देखें 1/11 क्या है, 1/11। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 11 और 1 यहाँ जीरो देकर पॉइंट लगाएं, एक जीरो आया, अभी भी ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो एक जीरो लगाकर यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे, कितना टाइम्स में लगेगा, 9 टाइम्स में। 11 9 सा 99, यहाँ पर आपका उतरेगा कितना, 1, और ये कैंसिल हो गया, इस पॉइंट की वजह से एक जीरो आएगा, फिर एक ज़ीरो बैठाकर यहाँ एक ज़ीरो आएगा, कितना टाइम्स में लगाएंगे इसको हम लोग, 9 टाइम्स में। 11 9 सा 99, फिर यहाँ 1, ये कैंसिल, एक ज़ीरो, और फिर से यहाँ पर हम लोग एक ज़ीरो बैठाकर ये ज़ीरो आएगा, फिर 9 टाइम्स में, 11 9 सा 99, फिर ये 1। तो ये बार बार हम लोग देख रहे हैं क्या रिपीट होते जा रहा है, 09 0909, ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 09 पर रेकरिंग ऊपर की तरफ लगा देंगे, 0.09, यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 होल 1/8। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 1 33/8। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 33 से, कितना टाइम्स में लगेगा, 4 टाइम्स में। 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पॉइंट देकर एक 0, 1 टाइम्स में 8, 10 में से 8 गया 2 और फिर इस पॉइंट के बदले एक 0, 8 2 जा 16 और यहाँ पर 4, इस पॉइंट के बदले एक 0, 8 5 जा 40। ये पूरा पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया आपको, 4.125। ये पूरा पूरा टर्मिनेट किया, इसी को बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। 3/13, इसको जब हम डिवाइड करें 13 को 3 से, पॉइंट देकर एक 0, कितना टाइम्स में हम लगा सकते हैं इसको, 2 टाइम्स में। 13 2 जा 26, यहाँ पर 4 और ये कैंसिल, फिर एक 0 आएगा, फिर 3 टाइम्स में। 13 3 जा 39, यहाँ पर 1 और ये कैंसिल, फिर एक 0। उसके बाद अभी तो ये ऐसे डिविजिबल होगा नहीं, तो 0 लगाकर एक 0 यहाँ उतारेंगे। अब कितना टाइम्स में लगा सकते हैं, 7 टाइम्स में। 13 7 जा 91 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 1 गया 9 और ये कैंसिल, फिर एक 0 आएगा। अब कितना टाइम्स में लगाएंगे, 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर आपका 8 में से 7 जाएगा 1, फिर एक 0 आएगा। फिर अब हम लोग कितना टाइम्स में लगा सकते हैं, 13 9 जा 117, 10 में से 7 जाएगा 3, ये कैंसिल। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0। अब हम लोग देख रहे हैं ये 3 0 है, ये 3 0, बार बार यही चीज़ फिर से रिपीट होगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, 0.230769। यही आगे की ओर भी क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, फिर से यही सारा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, रैकरिंग लगा देंगे। जैसे ही रैकरिंग लगाए थे अभी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2/11, इसको अगर हम डिवाइड दें 0 पॉइंट देकर, 1 टाइम्स में ये 11 लगेगा, यहाँ पर उतरेगा आपको 9 और कैंसिल एक 0। अब कितना टाइम्स में लगाएंगे फिर हम लोग, 8 टाइम्स में। 11 8 जा 88, यहाँ पर आपका कितना आएगा 2 और ये कैंसिल, फिर एक 0। फिर अब हम लोग 1 टाइम्स में लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, फिर ये कैंसिल, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और फिर 0। अब देख रहे हैं कि यही चीज़ फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.18, और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूरी तरीके से रिपीट बार बार यही करेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेक्यूरिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेक्यूरिंग भी लिख सकते हैं।
डेसिमल। ये नेक्स्ट पेज। इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 329 अपॉन 400। इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। 400 को डिवाइड करें 329 से। कितना टाइम्स में लगाएं? 8 टाइम्स में। 8 4 जा 32, 0 9, ये कैंसिल हो गया। इस पॉइंट के बदले एक 0 आएगा। 4 2 जा 800, 0 0 1, इस पॉइंट के बदले एक 0 आएगा। अब हम लोग इसको फिर से 2 टाइम्स में लगा सकते हैं। 4 2 जा 800, 0 0, 10 में से 8 गया 2, अब फिर एक 0 आएगा। 4 5 जा 20 और इस पर डबल 0। ये पूरा तरह से क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, कट गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 0.8225। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग दिया हुआ। यू कैन प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। ये क्वेश्चन कह रहा है 1/7 का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है और बिना लॉन्ग डिवीज़न का आपको इन सभी का वैल्यू बताना है। और कैसे हो रहा है इसको भी आपको बिना लॉन्ग डिवीज़न का यूज करके ही बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसानी से हम लोग इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 2/7 का वैल्यू आपको निकालना है, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। चलिए क्या 2/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? 2 × 1 करें तो 2 ही रह जाएगा और नीचे में 7 है तो 7 ही रहेगा। तो 2 × 1/7 का वैल्यू तो हमको ये दिया हुआ है 0.142857। इसको निकालना है कैसे? एज इट इज़ इसी को हमको इससे इंटू करके लिख देना है। जैसा देखिए 7 2 से कितना हो जाता है? 14 कैरी 1, 5 2 से 10 1, 11, 8 2 से 16 1, 17 कैरी 1, 2 2 से 4 1, 5 एंड 4 2 से 8 1, 9 एंड 1 2 से 2.0। इस पर रेकरिंग लगा दिए 295714, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड इसको 3 × 1/7 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 × अब 1/7 का वैल्यू तो हमको पता है 0.142857। एज इट इज़ आप उसी तरीके से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 0.428571। इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, लगा देंगे। उसी तरीके से 4/7 को हम लोग 4 × 1/7 लिख सकते हैं। तो ये 4 × इस पर रेकरिंग लगा हुआ है 0.142857। फिर इसको इंटू करेंगे 4 से तो हमारे पास 0.571428 इंटू करके आएगा। एंड 5/7 को भी हम लोग 5 × 1/7 लिख सकते हैं। 5 × 0.142857। फिर आप इसको इंटू करेंगे तो आपको आएगा 0.7142885।
एंड फिर 6/7 को 6 × 1/7 हम लोग लिख सकते हैं, 6 × 0.142857, इसको इंटू करेंगे 0.857142 आएगा। यही इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर बिना एक्चुअल डिवीज़न का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 पे रेकरिंग लगा हुआ है। चलिए इसको बनाने का मेथड देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है 0.6 पे रेकरिंग, इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि जितना डेसिमल के बाद पॉइंट मतलब कि ये रेकरिंग लगा हुआ है उतना से आगे की ओर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लें लेट x इक्वल टू 0.6 पर रेकरिंग लगा हुआ, तो x इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं 0.6666। इस पर रेकरिंग का मतलब इसको हम कई बार रिपीटेशन करके लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसको बनाने का तरीका यही होता है, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड। इसको 10 से इंटू किए तो ये 10x, जैसे इसको 10 से इंटू करेंगे तो 10 से इंटू कर रहे हैं तो ये वाला 6 इधर आ जाएगा और इधर की ओर हम अपने मन से और कई सारे 6 लिख सकते हैं। तो 6.6666। अब ये बोलेंगे कि अब जब एक 6 को हम इधर ला लिए तो इधर 4 6 कैसे बचा, तो मतलब आप अपने मन से कितना सारा भी 6 इधर की ओर, मतलब जो रिपीटेशन है उसको कई बार भी रिपीट करके आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान लें इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा इक्वेशन हमारा है क्या, 10x इक्वल टू 6 पॉइंट एंड फर्स्ट इक्वेशन आपका x इक्वल टू 0.666 एंड 6। अब इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला 6 तो कैंसिल हो गया, 10x में से 1x गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 9x, ओके। और इधर बच गया 6। अब इसको p/q के फॉर्म में हमको लिखना है, तो ये x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6/9। आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारा p/q के फॉर्म में और यही इसका आंसर भी हो गया। ये 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलिए 3 का सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड आपका 0.47, ओनली 7 पे रख लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0.47। चलिए इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.47, तो x इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4, रेकरिंग 7 पर है तो 7 बार बार रिपीट करके हम लोग लिख सकते हैं, जितना भी टाइम्स हो। 4 टाइम्स हम लिख लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाइंग 10 बाय both side in
इक्वेशन फर्स्ट, इसको जैसे हम 10 से इंटू करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 4.7777 और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अभी तो ये पॉइंट के 2 डिजिट बाद है तो फिर से हमको एक बार 10 से इसको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम लोग इंटू करें तो ये 10 जाए कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, फिर ये पॉइंट के 10 से कर रहे हैं तो ये एक अंक इधर की ओर फिर आएगा, 1 डिजिट इधर आएगा 47.7777। ये तो रिपीट हो सकता है क्योंकि रैकरिंग इसी पर है, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, subtracting equation second from थर्ड इक्वेशन आपका क्या 100x इक्वल टू 47.7777 और आपका सेकेंड इक्वेशन क्या 10x इक्वल टू 4.7777। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4 और इधर की ओर 90x। अब यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू ये लिख सकते हैं 43/90, ये आ गया आपका p/q के फॉर्म में और यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 0.001 पर रैकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, जीरो पॉइंट 0.001। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एज इट इज उसी तरीके से बनेगा, लेट x इक्वल टू 0.001 पर रैकरिंग। अब तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया 0.001 फिर 001, ये बार बार क्या होगा रिपीट होते जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मल्टीप्लाई, देखिए इसमें 3 डिजिट के बाद मतलब कि पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000 से दोनों साइड कर देंगे और इस इक्वेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, 1000x इक्वल टू, जब इसको हम 1000 से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.001, यही बार बार रिपीट होते जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, आपका सेकेंड इक्वेशन है 1000x इक्वल टू 1.001 और फर्स्ट इक्वेशन है आपका x इक्वल टू 0.001। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर वाला तो कैंसिल, यहाँ 1 बच गया और इधर 999x, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल कर क्या आ गया 1/999, ये आ गया p/q के फॉर्म में और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। मतलब कह रहा है क्या इसको आप लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और
इसका जब हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे अपने क्लासमेट या टीचर से डिस्कस करके, तो क्या आप सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे, इसी को हम लोगों को दिखाना है। आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, एज इट इज़ उसी तरीके से ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ हम लोगों को 0.9999, ऐसे ही करके ये बढ़ते ही जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.9 पे रैकरिंग, क्योंकि ये 9 तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पर रैकरिंग लगा दिए। अब बनाना आसान हो गया। लेट x इक्वल टू 0.9999, इसको हम लोग मान लें इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 10x इक्वल टू 9.9999, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 10x इक्वल टू 9.9999, एंड ये हो गया x इक्वल टू 0.9999। सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल, आपका 9 बच गया और यहाँ पर 9x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू ये हो गया 1। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। यही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यह कितना टाइम्स के बाद रिपीट करना स्टार्ट होगा, यही हमको बताना है। इसको हम लोग डिवाइड करके ही बता सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेवनटीन से डिवाइड देना है 1 को। कितना टाइम्स में हम लोग लगा सकते हैं इसको, 5 टाइम्स में। ये आ जाएगा कितना आपका 85, यहाँ पर 5 और यहाँ 1, फिर एक 0, फिर आप इसे लगा सकते हैं कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। कितना आएगा 136। फिर यहाँ पर आपका 4, 1 और 0, फिर अब आप इसे एक 0 उतरेगा, 17 8 जा, फिर कितना लगेगा 136। आपका यहाँ पर फिर से 10, यहाँ पर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक 0। अब आप इसे लगाएंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 17 2 जा 34, 10 में से 4 जाएगा 6, ये कैंसिल। अब आप 0 आएगा। अब आप कितना टाइम्स में लगाएंगे, 17 3 जा 51। अब यहाँ पर आपका उतरेगा 9 और ये कैंसिल, एक 0। अब आप इसे लगा सकते हैं कितना, 5 टाइम्स में। 17 5 जा 85, यहाँ पर फिर 5 उतरेगा, ये कैंसिल, अब एक 0। अब इसे आप कितना टाइम्स में लगाएंगे, 2 टाइम्स में। 17 2 जा 34, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका उतरेगा 1। अब आप इसे लगा सकते हैं कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में। 17 9 जा 153, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा 7, और ये फिर कैंसिल, और यहाँ पर फिर 0। अब आप इसे लगा सकते हैं कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 17 4 जा 68, अब यहाँ पर आपका उतरेगा 2 और ये कैंसिल, फिर एक 0। अब आप इसे 1 टाइम्स में लगाएंगे और यहाँ पर आएगा आपका 17, यहाँ पर 3 और ये कैंसिल 0, फिर 1 टाइम्स में आप इसे लगाएंगे 17 आएगा, फिर आपका उतरेगा कितना 3 और 1, फिर यहाँ पर 0। अब इसे आप लगा सकते हैं 7 टाइम्स में।
17 7 जा कितना हो जाता है 119। अब यहाँ पर आपका उतरेगा कितना 1, फिर 1, फिर ये कैंसिल, फिर ये 0। अब आप इसे कितना टाइम्स में लगाएंगे 6 टाइम्स में। 17 6 जा 102। 10 में से 2 जाएगा 8, फिर ये दोनों कैंसिल, फिर यहाँ पर आपका आएगा 0। अब आप इसे कितना टाइम्स में लगाएंगे 4 टाइम्स में। 17 4 जा 68। अब आपका उतरेगा यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पर 1, फिर 0। अब आप इसे लगाएंगे 17 7 जा कितना हो जाएगा आपका 119। फिर यहाँ पर आपका उतरेगा 1, ये कैंसिल, फिर एक 0, फिर अब आपको एक 0 लगाना होगा यहाँ पर और यहाँ भी एक 0। कितना टाइम्स में लग जाएगा अब 17 5 जा कितना हो जाएगा 85। अब आपका उतरेगा 5 और 1। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे 0 5 और 0 5 फिर से ये क्या हो रहा है रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इसके आगे फिर से ये क्या होगा रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना पर हम लोग को क्या लगा देना पड़ेगा रैकरिंग लगा देना पड़ेगा। इसके बाद ये जितने भी नंबर आएंगे ये सारे आपका क्या होंगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना ही टाइम्स ये क्या होगा एग्जैक्ट। इसके बाद फिर से ये आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? मतलब हो गया कि इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको बताना है कि ये सभी जो है रैशनल नंबर हैं और इसमें जो है कि कोई भी कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम्पल सोचकर बताना है। तो चलिए ये बहुत ही आसान है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देकर आपको बताना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ही जब हम लोगों को लेना है तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लें 0.655492264 ... ये आगे की तरफ जाते जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें 0.545445444 ये आगे की ओर चलता जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। एंड तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें 0.01001000100001 बार बार एक एक जीरो को क्या कर रहे हैं इंक्रीज करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही आपका क्या होगा इन सभी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होगा। और इसमें पूछा क्या क्या गया था, आपको बोला गया था ये p by q के फॉर्म में हो और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं, और दूसरा ये टर्मिनेट भी कर रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंस रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहा है 3 अलग अलग रैशनल नंबर, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे फर्स्ट है क्या 5/7 और दूसरा है आपका 9/11। इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पहले देख लें। 7 को हम लोग 50 जैसे ये 0 पॉइंट देकर यहाँ पे 0 पॉइंट देकर एक 0 उठा रहे, ये 7 7 जा 49 लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, ये कैंसिल, फिर 0 1 टाइम्स में ये लगेगा कितना आ जाएगा आपका 7, यहाँ पर 3 और फिर एक 0 आएगा,
फिर 4 टाइम्स में 7 4 जा 28, यहाँ पर 2, फिर एक 0, तो 7 2 जा फिर से हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पर कितना आएगा 6, और फिर एक 0, एंड 7 8 जा 56, और फिर यहाँ पर 4 ये कैंसिल, फिर एक 0, 7 5 जा 35, और फिर यहाँ पर 5 और 0, जब हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 आया और यहाँ भी 5 है, फिर से एक 0 उतरेगा, फिर से यही चीज़ का मतलब रिपीट होगा, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रैकरिंग लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया 0.71428 और इसी तरीके से आप 9 व 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.81, और 81 बार बार रिपीट होगा, तो इस पर हम लोग रैकरिंग लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच का हम लोगों को क्या लिखना है, 3 अलग अलग रैशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच का। जैसे इसको कॉमन माने, ये 71 ये 81, इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग रैशनल नंबर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हम इसको हम मान लिए 71, ठीक है, 0.71, इसके बाद 72 73 74 कुछ भी 75 81 81, मतलब 8.81 के बीच में 7.71 और 81 के बीच में 3 अलग अलग रैशनल नंबर हम लोग बनाकर लिख सकते हैं। जैसे हमें 0.73 0 7300 73 000 ऐसा ही ये आगे की ओर जाता जाएगा। दूसरा अगर हम लोग लिखना चाहें 0.75 0 7500 75 000 ऐसा ही ये भी चलेगा। और एक हम लोग ले सकते हैं इसके बीच का 0.80 800 8000 ऐसे ही ये भी आगे की ओर चलता जाएगा। और ये जो है तीनों इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का 3 अलग रैशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कह रहा है कि इन सभी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसमें बताना है आपको कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 23। रूट के अंदर में ये क्या एडजैक्ट रूट से बाहर इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो ये निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, रूट अंडर 225 और 3 आपका क्या है 0.3796 और 4 आपका है 7.478478 ... और पांचवा क्वेश्चन है आपका इसमें 1.101001 10001 फिर 401 ऐसा ही करके ये बढ़ते गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो 225 एडजैक्ट रूट से बाहर निकल सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 15 × 15। ये 15 बाहर की ओर आ गया तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये 0.3796 ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है ना, ये एडजैक्ट कहीं ना कहीं डिविजिबल हो गया होगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब ये जैसे 7.478478 ये बार बार क्या हो रहा है, देखिए 78478 रिपीट कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और यही चीज़ आ रहा है, इसके अलावा दूसरा नहीं आ रहा है, रैशनल नंबर। और लास्ट में ये है हमारा ये 10 फिर 00 फिर 000 फिर 440 ऐसे ही ये क्या आ रहा है, अलग अलग नंबर आते जा रहा है इसके बीच में। तो एग्जैक्ट एक ही चीज़ तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।